हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं सीबीटी 1 एग्जाम के लिए। 30/12/2020 को ये एग्जाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। सेट नंबर 4 आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन के बुक से हम लोग इसके प्रीवियस ईयर सेट को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आप लोगों को बता दें कि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर देंगे, आप लोग खुद से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 40 जो है इसका आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 2 दिया गया है, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 1954 ईस्वी को। कब पेश किया गया था, तो 1954 ईस्वी को, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के किसका एक हिस्सा है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के किसका एक हिस्सा है, तो सही आंसर है इसका, देखिए ये तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है, सही आंसर है इसमें टोटल 8 सदस्य देश शामिल है। फ्रेंड्स याद रखना, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। 1985 ईस्वी में जो है सार्क की स्थापना हुई थी, याद रखना है। और बात करें वर्तमान में इसके सदस्य देशों की, तो देखिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका, ये 8 देश जो है अभी इसके वर्तमान में सदस्य देश है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, सही आंसर है टोटल 4 युद्ध लड़े थे ये। ठीक है, टोटल 4 युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था। 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 84 के बीच में हुआ था, 80 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर जो है फ्रेंड्स युद्ध जो है ये 1790 से लेकर 1792 के बीच में लड़ा गया था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने मैसूर के साथ जो है टोटल 4 युद्ध लड़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 दिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चलिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है यह किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स याद रखना है उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ये। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2016 में भारत में स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था। पहले बैच में जो है टोटल कितने शहरों का चयन किया गया था, तो याद रखना है इसमें पहले चरण में टोटल 20 शहरों को चयनित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 9 है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था, तो इसका निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था 1632 ईस्वी में। ठीक है, 1632 ईस्वी में जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 1648 ईस्वी में। कब तैयार हुआ था, तो 1648 ईस्वी में जो है ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। शाहजहां के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था उनकी पत्नी मुमताज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया 1632 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कि बल की एसआई इकाई क्या है। बल की एसआई इकाई, तो बल का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है न्यूटन। याद रखना है इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? सही आंसर है भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक, ये भी जरूर याद रखिएगा। और वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है 6 अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम यानी कि बोटेनिकल नाम जो है इसका पूछ रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया है, फाइक बेंगलेसिस। फाइकस बेंगलेसिस जो है, देखिए ये बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को खरीदना एवं बेचना तकनीकी रूप से जाना जाता है। किसी वस्तु को खरीदना एवं बेचना तकनीकी रूप से क्या जाना जाता है? सही आंसर है ई व्यापार जाना जाता है, ई व्यापार के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 में जो 420 दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 16, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 4 दिया गया, 675 रुपये निकल के आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4, 60 किलोमीटर पर घंटा। और 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें 19 नंबर, जो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 90 मीटर। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु जो है वह था वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह नृत्य है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा बढ़िया से। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 23 नंबर, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें 24 नंबर, इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न 25 नंबर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका प्रथम आयोजन जो है अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 से 31 दिसंबर 1985 ईस्वी को जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 निकल के आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया इसको देख लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 29 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 23। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया है? किस राज्य के द्वारा जो है इसे लागू किया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है केरल। ठीक है, केरल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साक्षरता जो है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का है 93.91%। 93.91%, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा।
33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1961 ईस्वी में। कब किया गया था? 1 मई 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस सेट का प्रश्न नंबर हो जाएगा 36। इस प्रश्न में है कि कह रहा है कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है। भारत का कुल वन क्षेत्र जो है पूछ रहा है यहाँ पे कितना है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.67%। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 38 का फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 39। और इस प्रश्न में है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो ऊर्जा संयंत्र जो है वह है कुडनकुलम। ठीक है, कुडनकुलम भारत में 6780 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता के साथ 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 7 राज्यों में कार्यरत है। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो याद रखना है कुडनकुलम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 41। देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग सही से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद जो इसका ऑप्शन दिया गया है, चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 41 का, इसमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी। ये नीति जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ये सिद्धांत तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो वह देश अल्जीरिया और अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है। लगभग कुल लंबाई कितना है, तो राइट आंसर 7517 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, सही आंसर है 250। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें देखिए 49 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद जो अगला प्रश्न है 50 नंबर, इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही है। और 51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार यानी कि OLE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या हो जाएगा 54। इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग सही से देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरा पढ़ लीजिए। और उसके बाद चलिए इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऑप्शन को देख लेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, तो सही आंसर जो इसका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया 400 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही है, 18.8% वृद्धि हुई होगी। और नेक्स्ट 57 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 दिया गया है 9 मीटर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया है 9 मीटर, ये बिल्कुल सही है। और 58 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, सही आंसर इसका हो जाएगा लाला हरदयाल जो है ये गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। और गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन नंबर 3 लाला हरदयाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 61। प्रश्न नंबर 61 इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है फ्रेंड्स 1962 ईस्वी को हुआ था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था, 1962 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम तैयार करने के लिए 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 66 नंबर, देखिए 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है वह है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, तो ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसे 6 जनवरी 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी 1999 ईस्वी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद जो अगला प्रश्न है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक विलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, उस विलियन में क्या है। उस विलियन में क्या है, तो देखिए उस विलियन में जो है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 72 नंबर कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो ये शुरू किया गया था 2015 ईस्वी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया था इसे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही है। 74 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 देशों को जो है वीटो प्राप्त है, 5 देश को। और वो 5 देश कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, दूसरा है रूस, तीसरा चीन, चौथा फ्रांस और 5वां वीटो पावर जो रखता है वह देश है ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नोबेल
पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार की जो है टोटल 6 श्रेणियां होती है, 6 श्रेणियां। पहला हो जाएगा भौतिकी, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जो है शरीर क्रिया विज्ञान जिसे कि मेडिसिन या फिर चिकित्सा बोल सकते हैं, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठा जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल जो है 6 श्रेणियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 77 है, 77 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 जो है इसका सही आंसर निकल के आएगा। और उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। 79 में है कि मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का प्रतीक क्या है? सही आंसर है CH4 जो है ये मीथेन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा? सही आंसर है 273.15 केल्विन हो जाएगा पानी का हिमांक। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स जापान के टोक्यो में हुआ था। जापान के टोक्यो। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग सही से पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लीजिए और दिया गया, देखिए कथन दिया गया है और निष्कर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 86 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 का राइट आंसर जो दिया है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। 89 राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 90 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 है देखिए ये बिल्कुल सही है। और 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन जो है इसको पहले सबसे पहले आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। आगे और दिया गया है कथन और निष्कर्ष जो है इसका आगे ही यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इस कथन और निष्कर्ष को सही से आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसका जो सही आंसर 96 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। 97 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस सेट का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज जो है हम लोग सेट नंबर 4 एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट जो है कवर किए हैं। टोटल 100 प्रश्न था जिसमें से मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम टिक कर दिए हैं। आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी पिछले सेट की तरह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा।